वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़े की निहारी। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं। आधी चम्मच काली मिर्च, 4 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री और 1 पिपली। जीरा लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंफ। हम इन चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। सारे साबुत मसाले हम पाउडर बनाएंगे इनका। सारे मैंने डाल लिए हैं ब्लेंडर में। अब हम इसका बनाते हैं पाउडर। पाउडर मसाले में मैंने लिया है 1 लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2.5 से 3 चम्मच आटा लिया है इसमें निहारी में डालने के लिए। ऑयल चूल्हे पे रख दिया। ऑयल गरम नहीं करेंगे हम। जब ऑयल डालेंगे साथ ही हम चिकन के पीस डाल देंगे इसके अंदर। मैं दोबारा कह रही हूँ, ऑयल गरम नहीं करना, ऑयल के साथ ही चिकन के पीस डाल देने हैं। देखें ऑयल मैंने बिल्कुल गरम नहीं किया, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, देखने में भी नज़र नहीं आ रहा आपको। मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे चिकन के पीस। चिकन के हम छोटे छोटे पीस नहीं लेंगे, बड़े पीस लेंगे, उससे निहारी बड़ी अच्छी बनती है। अब हम इसको मुसलसल चलाएंगे ताकि हमारे चिकन का पानी निकल आए। और ये देखें अब पकना शुरू हो गया। साथ साथ चम्मच चलाना है ताकि नीचे ना लग जाए। छोड़ना नहीं है, सर पे ही खड़े रहना है आपने। ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ, नीचे बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने ऐसे ही चम्मच चलाना है, साथ साथ पकाते जाना है इसको, नीचे ना लगने पाए। और हम इसको करेंगे ड्राई, बिल्कुल इसका पानी खुश्क करेंगे। देखें इसका सारा पानी निकलना शुरू हो गया। चिकन ने रंग चेंज करना शुरू कर दिया है। देखें इसका हो गया सारा वाइट कलर, इसका रंग हो गया चेंज और पानी भी काफ़ी हद तक इसके खुश्क हो गया। देखें बिल्कुल नीचे नहीं लगा। मैं मुसलसल इसमें हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाती रही हूँ, छोड़ा नहीं है इसको। हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से पानी सूखने तक। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस स्टेज पर आके हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको करेंगे अच्छी तरह से फ्राई ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन में से। अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करते हुए। और ऑयल भी बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, चिकन में से बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गया है, उसका ऑयल बिल्कुल निकल आया है। हम इसमें जो गरम मसाले हमने पीसे थे वो डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे पाउडर मसाले। और अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे, पानी का छींटा लगा लगा के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मसाले नीचे जल जाएंगे। जब मसाला डालना है थोड़ा सा पानी का छींटा ज़रूर लगाना है। देखिए उसका कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है जब उसके चिकन में सारे मसाले मिक्स हो रहे हैं और कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। वाह जी, मज़ा ही आ रहा है। इतनी खूबसूरत खुशबू, इतना मज़ेदार खुशबू, मुंह में पानी आ रहा है। अच्छी तरह से इसको भून लें, चेक करते जाना साथ साथ, मसाला नीचे ना लगे बिल्कुल भी, वो जले की स्मेल आने लग जाएगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। मैंने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, मुसलसल मैं इसके सर पे खड़ी रही हूँ और इसको चलाती रही हूँ। जब भी आप कुकिंग किया करें तो पास खड़े होके किया करें। ये नहीं कि आप हांडी चूल्हे पे रखें और अंदर जाके आराम से रेस्ट करने लग जाएं। ऐसे नहीं होती कुकिंग, आप मुसलसल इसके सर पे ही खड़ी रहा करें। ये देखिए मैं साथ साथ इसको भून रही हूँ। देखिए मसाले कितने अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स हो रहे हैं।
अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने, अच्छी तरह से इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और कैसे उसके बबल्स बन रहे हैं। मैंने इसको 10 मिनट लगा के भून लिया है। देखिए उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और चिकन के रेशे अलग होने लग गए हैं। इतना मैंने उसको भून लिया है। ये देखें बिल्कुल उसके अलग रेशे हो रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि चिकन का और वो अदरक लहसुन का सिर्फ टेस्ट आए, स्मेल ना आए। चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये जो ऑयल है हम इसको सबको सेपरेट निकाल लेंगे, सारा ऑयल इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे आटा, जितना मर्जी ऑयल डालें वो सारा ही जज़ब हो जाता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता। देखिए बिल्कुल मैंने सारा ऑयल निकाल लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी डाल के हम इसको 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, थोड़ा या कम, जितना आपका दिल करे। आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं शोरबा या कम इस्तेमाल करते हैं। मैं 4 गिलास पानी डाला है। मैंने 1.5 किलो गोश्त है, उसमें मैंने 4 गिलास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए। ये देखें टाइम हो गया है, मेरा आधा घंटा गुजर चुका है। देखें कितना अच्छा सा पक गया, उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी आ गई है और चिकन भी बिल्कुल गल गया है। बिल्कुल अलग-अलग होने वाला चिकन है। देखें बोटियां बिल्कुल सेपरेट नहीं हुई, जुड़ी हुई हैं, लेकिन चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए उसकी शक्ल, मैंने ऊपर से सारा ऑयल निकाल लिया है। ऑयल मैंने उसके ऊपर छोड़ा नहीं था, बस ये थोड़ा सा रह गया है जो। अब हम इसके अंदर आटा मिक्स करके डालेंगे। ये देखें बिल्कुल अलग-अलग हो गया है। ये देखें बिल्कुल अलग-अलग हो गया है, ज़रा भी ना वो सख्त सख्त नहीं है, रेशे रेशे से हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं अब आटा मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है, यकदम सारा नहीं डालना आपने। ये देखें मैंने 3 चम्मच आटा लिया और उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। उसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यकदम सारा नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए साथ साथ चम्मच लाना है, आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको, साथ साथ ही। अब हम इसको 5 मिनट पका के 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट इसलिए चम्मच लाना है कि आटा जो है वो नीचे ना बैठ जाए, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गया है, मेरा हो गया, मैंने कर लिया है रेडी चिकन। अब हम इसको निकालते हैं डिश में। देखें कितनी खूबसूरत शक्ल सी बन गई है, वाओ मज़ा ही आ गया खाने का। टेस्टी टेस्टी बन गई है हमारी निहारी। हम तो इसको करेंगे एंजॉय, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।